हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी। देखिए, पोर्टेबिलिटी क्या होती है। मैं आज सपोज कर लीजिए मेरे पास एक कंपनी का मोबाइल फ़ोन का सिम है और मैं उसके अंदर कुछ सालों से चल रहा हूँ। तो मैं अगर चाहूँ तो इस सर्विस प्रोवाइडर को, यानी सपोज कर लो एयरटेल से कोई जियो में जाना चाहता है, जियो से आइडिया में जाना चाहता है, तो इस आपका फ़ोन नंबर चेंज करे बिना दूसरी कंपनी के अंदर आप अपना प्रोडक्ट ले रहे हो, नंबर आपका सेम रहेगा, तो उसको हम बोल देते हैं पोर्टेबिलिटी। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक प्रोविज़न है कि अगर आप सपोज़ कर लीजिए अपने एजेंट से आपको तकलीफ़ हो रही है, या आपको ये कंपनी का कुछ ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, या आपको किसी दूसरी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बेटर मिल रहा है, या आपका कोई नोन है, उन्होंने नया काम शुरू किया, उन्होंने अप्रोच किया कि जी आप पुरानी कंपनी छोड़िए मेरे पास आ जाइए, तो उस केस में जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो इसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी। अब ये दो तरह की पोर्टेबिलिटी होती है। एक तो है कि अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर गए तो उसको तो बोल दिया पोर्टेबिलिटी फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। दूसरा होता है पोर्टेबिलिटी इन द सेम कंपनी। आपके पास एक कंपनी है, उसने अपना एक प्रोडक्ट रिवाइज कर दिया, तो आपके पास ऑप्शन होती है उसी कंपनी के अंदर दूसरे प्रोडक्ट के अंदर आप चले जाइए, यानी इंश्योरेंस कंपनी सेम रहेगी, प्लान ए से प्लान बी के अंदर आप पोर्टेबिलिटी कर सकते हो। विद इन सेम कंपनी, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। अब ये दोनों चीज़ें फिजिबल होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये कि हमने किस मिस्टेक से बचना है। जब भी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं तो सामने वाली कंपनी के अंदर आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, अपनी पुरानी जितनी पॉलिसी कॉपीज थी वो देनी पड़ेगी। और जब आपने पॉलिसी ली थी पहली बार और अब जब 2021 में दूसरी कंपनी के अंदर जा रहे हो पोर्टेबिलिटी के लिए, तो इस दौरान जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेंज हुई है उसको बताना कंपलसरी है। दूसरी कंपनी के पास आप जा रहे हैं तो वो आईआरडी के हिसाब से आपको किस चीज़ को ऑनर करेगी, जो आपकी पुरानी पॉलिसी की जो कंडीशंस थी उनको यहाँ पर पोर्टेबिलिटी के अंदर एज अ फीचर उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। सपोज के लिए आपकी 10 लाख की पॉलिसी कई सालों से चल रही थी 3 साल से, तो दिस कंपनी के अंदर दूसरी कंपनी में जब आप गए हो तो वहाँ पे जो वो 10 लाख था उसको 3 साल पुराना मान के चौथा साल स्टार्ट हो जाएगा। उस 3 साल पुराने का मतलब क्या हुआ कि जो भी उसके वेटिंग पीरियड अगर 3 साल तक के थे तो यहाँ भी उसको 3 साल माना जाएगा। जब आप दूसरी कंपनी में आ जाते हैं तो इस कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके जो फीचर्स हैं, बोनस है या और जो वेटिंग पीरियड है, उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ये जब आप पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं तो इसके अंदर 4 चीज़ें डिफरेंट ऑप्शन बन सकती हैं। एक, सपोज के लिए 10 लाख की पॉलिसी थी, 10 लाख से 10 लाख के अंदर आ गए। दूसरा, 10 लाख की पुरानी कंपनी में पॉलिसी थी, अब यहाँ पे आपने 15 या 20 लाख का कवर बढ़ दिया, यानी इंक्रीज इन सम एश्योर्ड। तीसरा, आपके पास वहाँ पे पॉलिसी के अंदर कॉम्बिनेशन अलग था और यहाँ पे पॉलिसी के अंदर सपोज के लिए एक न्यू बेबी हुआ है तो बच्चे को पॉलिसी के अंदर डेमोग्राफी चेंज होगी, एक फैमिली मेम्बर की ऑल्ट्रेशन होगी। चौथा ये हो सकता है कि आप अपने सम एश्योर्ड को कम भी कर सकते हो, यानी 10 लाख की पॉलिसी चल रही थी, कोई फाइनेंशियल इशू आ गया, आपको लग रहा है पैसे बचाने हैं, दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप 5 लाख की पॉलिसी ले लीजिए, सिर्फ 5 लाख का सम एश्योर्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ये तो देखिए टेक्निकल बातें हैं कि आपको मिलता क्या है। अब जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर जा रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस मिस्टेक से बचना है। पहली बात, जब भी आप दूसरी कंपनी के अंदर जा रहे हैं तो कोशिश करिए जो कंपनी का दूसरी कंपनी का प्रपोजल फॉर्म है, पोर्टेबिलिटी फॉर्म है, उसको आपने हमेशा हाथ से ही भरना है। हाथ से भरने का क्या फ़ायदा होता है कि आपको पता लगता है कि सामने वाली कंपनी ने इस प्रपोजल फॉर्म में मुझसे प्रश्न क्या पूछे। अगर आपको कोई आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, आपका एजेंट है या इंटरमीडियरी है या कोई ऑनलाइन आपको ये प्रोसेस करवाने में हेल्प कर रहा है, अगर वो बोलते हैं कि सर कोई बात नहीं, पेमेंट लिंक दे दीजिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपका कर देंगे, तो काइंडली मत करिए। आपको कानूनी लेवल के ऊपर यहाँ पर एक चीज़ बचाती है, वो ये कि आपने प्रपोजल फॉर्म को पढ़ा और सारी चीज़ों को ईमानदारी से डिक्लेयर किया। यहाँ पर जब आप पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को आपने कभी भी अवॉइड नहीं करना, हमेशा प्रपोजल फॉर्म हाथ से भरना ही भरना है। दूसरी चीज़, अगर आपको पुरानी कंपनी के अंदर 7-8 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो कोशिश करिए दूसरी कंपनी के अंदर पोर्टेबिलिटी कभी मत करिए।
पोर्टेबिलिटी तभी दूसरी कंपनी में जाइए अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, इमरजेंसी हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जहाँ पे अति हो गई है, या हम कहेंगे इमरजेंसी की सिचुएशन, या कि हमारे स्कोप से बाहर हो गया कि अब इसको हैंडल नहीं कर सकते, तभी आप दूसरी कंपनी के अंदर जाइए। यानी मेरा बेसिक कहने का मतलब है, कोशिश करिए, पोर्टेबिलिटी मत करिए। देखिए, ये मैं पॉइंट इसलिए कर रहा हूँ, जब आप एक ही कंपनी के अंदर बहुत सालों के साथ चलते हैं तो एक लॉयल्टी होती है, तो आईआईडी की तरफ से भी सपोर्ट होती है। आपने कई साल क्लेम नहीं लिया तो बैठे रहो वहाँ पे शांति से, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपको सिर्फ 1000, 2, 3,000 रुपये का प्रीमियम का डिफरेंस हो रहा है, यानी आपको पैसे बच रहे हैं, बिल्कुल भी पोर्टेबिलिटी मत करिए। यू नो, जो आपको मैग्नीट्यूड यानी जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कम से कम 50% होना चाहिए, राइट। या तो आपको सेम पैसे के अंदर 50% ज़्यादा कवर मिल रहा है, या आपको नेक्स्ट कंपनी के अंदर 50% कम प्रीमियम मिल रहा है, या आपको कोई ऐसा फीचर मिल रहा है जिसको आप कहोगे वाओ ये तो मेरे को चाहिए था, चाहिए था, ऐसा नहीं था कि वो मेरी डिज़ायर में था, वो मेरी नीड में होना चाहिए। तो आपको जजमेंट कॉल लेनी है। ऐसा नहीं था ये तो फीचर बड़ा अच्छा लग रहा है चले जाइए, वो एक्चुअल में आपको हेल्पफुल है या नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा। बट डोंट जज इम्पल्सिवली कि भी नहीं ये फीचर बड़ा अच्छा लग रहा है, इस कंपनी से दूसरी में चले जाते, मत जाइए। ज़्यादातर केस में क्या होता है, जब आप एक ही कंपनी में कई सालों से बैठे होते हैं, वही आपके लिए बेस्ट और सूटेबल पॉलिसी होती है। जहाँ बैठे हैं वहीं पे बैठे रहिए, यही आपके लिए अच्छा है, राइट। तो कोशिश करिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई एडवांटेज मिल रही है, ठीक है, तब भी आप एक से दूसरी कंपनी के अंदर जाइए। चौथी चीज़, जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो कोशिश करिए अपनी पॉलिसी को हर एक 3 साल के अंदर रिव्यू करिए और उसके अंदर चेक करिए कि भी क्या आपको यहाँ पे बैठना ज़रूरी है या दूसरी कंपनी में जाएं। तो एक प्रॉपर आपको एनालिसिस करके ये कॉल लेनी पड़ती है कि शुड आई स्टे इन दिस कंपनी और शुड आई गो टू नेक्स्ट कंपनी। तो या तो इस प्रोसेस को 2-3 महीने पहले स्टार्ट कर लीजिए, या इस प्रोसेस को किसी से कंसल्टेंसी लेके वहाँ पे करिए, या किसी एजेंट के साथ बैठ के इस चीज़ को समझिए कि वहाँ पे जाने का आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, राइट। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे, जब भी आप कोई क्वेश्चन रेज करोगे तो जहाँ से आप पॉलिसी करवा रहे हो वहाँ से आपको कोई ना कोई रिप्लाई ऐसी आएगी, या तो वो बहुत पॉजिटिव होगी या बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी। पॉजिटिव रिप्लाई का मतलब, आपने फॉर्म भरने को बोला तो सामने वाला वो कर रहा है सर बिल्कुल ठीक है जी, हम लोग फॉर्म भर के ही पॉलिसी लेंगे। आप कहेंगे मेरे हेल्थ हिस्ट्री है, क्या इसको डिस्क्लोज़ करना है नहीं करना, सामने वाला बोल रहा है डिस्क्लोज़ करिए, बिना करे पॉलिसी नहीं लेनी। तो इससे आप जज करिए कि आप एक अच्छी जगह, यू आर गेटिंग इनटू गुड हैंड्स, आपको एक प्रोफेशनल के साथ जुड़ने के लिए जा रहे हैं। नेगेटिव क्या हुआ, आपने बोला कि प्रपोजल फॉर्म मैंने को भरना ही बनना है, तो सामने वो जो इससे पॉलिसी करा रहे हैं वो कहेंगे सर अब तो प्रपोजल फॉर्म करने ही बंद कर दिए हैं। या सामने वाला बोल रहा है सर कोई बात नहीं, आप मेरे पे भरोसा करिए, आप सिर्फ यहाँ पे साइन कर दीजिए, फॉर्म मैं भर दूंगा। या सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि नहीं सर इसका तो कोई लॉजिक नहीं होता, आपको ज़रूरत नहीं है, तो कृपया ऐसी जगह से दूर भाग जाइए, तो आपको जजमेंट करनी है। कुछ टफ क्वेश्चन रेज करिए, सामने वाले से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, किसी भी पर्सन के साथ जुड़िए, चाहे वो कोई कॉल सेंटर वाला है, चाहे कोई कंसल्टेंट है, या कोई एजेंट है, कोई ब्रोकर है, या ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, सबको अपना घर चलाना है, कोई ना कोई उसको भी पैसा कमाने के लिए काम करना है। तो आपको उस चीज़ के कमर्शियल एंगल में नहीं जाना, आपको बेसिकली कहाँ पे फोकस करना है कि मुझे यहाँ से दूसरी जगह पे जाना है, तो इस प्रोसेस को सही तरीके से करना है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपके पास पहली जो पुरानी पॉलिसी थी उसके अंदर जो चीज़ें आपने डिक्लेयर की हैं वो प्रपोजल फॉर्म आपके पास नहीं पड़ा है, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि अब जब आप दूसरी कंपनी के अंदर पोर्टेबिलिटी के लिए जा रहे हैं, गलती होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, राइट। तभी IRDA ने एक 45 डेज़ की प्रोसेस बनाई है, तो उसको जितना फॉलो करोगे उतना आपके बेनिफिट के अंदर होएगा। यानी यानी बहुत ज़्यादा फायर फाइटिंग मोड के अंदर काम मत करिए, आराम से करिए, राइट। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपकी उम्र 45-50 से ऊपर है, अगर पॉसिबल है, या तो सम एश्योर्ड ऐसा ले लीजिए या ऐसी कंपनी का चूज़ करिए। अगर पोर्टेबिलिटी करने की मजबूरी आ गई है, आपको करना ही पड़ रहा है, कभी भी बिना मेडिकल चेकअप के पोर्टेबिलिटी मत करिए। ये खासकर मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनकी उम्र 45 या 50 से ज़्यादा है। कोशिश करिए 50+ है तो 60+ है फिर तो इम्पॉसिबल है, बिना मेडिकल के पॉलिसी लेनी नहीं, ना नहीं लेनी है, ना पोर्टेबिलिटी वाली लेनी है, ठीक है।
वो तभी लीजिए बिना मेडिकल के अगर आप डॉक्टर हैं या आपको खुद अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरी जो अंदर बॉडी है वो बिल्कुल हेल्दी है, मैं गारंटी लेता हूँ। गारंटी ले सकते हैं तो जो मर्जी करिए, अदरवाइज़ सामने वाली कंपनी को कहिए कि मेरा मेडिकल चेकअप करवाए, राइट। बिना मेडिकल चेकअप के करवाने में क्या होता है कि आप तो डॉक्टर है नहीं है, ना मैं डॉक्टर हूँ, तो हल्की सी भी कोई गलती होगी तो आपकी पुरानी कंपनी में पॉलिसी चल रही थी 10 साल से, दूसरी कंपनी में आए 6 महीने के बाद ही कोई क्लेम आ गया तो कंपनी ने आपको कोई क्वेश्चन रेज कर दिया और आपके पास उसका जवाब नहीं है या आपसे नॉन डिस्क्लोजर हो गया, इमीडिएटली पोर्टेबिलिटी के सारे बेनिफिट वेव ऑफ हो जाएंगे, पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है। देखिए ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो अर्ली क्लेम्स आते हैं पोर्टेबिलिटी के बाद उनको नेक्स्ट कंपनी ने, क्योंकि देखो उनके ऊपर भी लायबिलिटी है पोर्टेबिलिटी की, तो उनको उन क्लेम्स को बहुत बारीकी से देखा जाता है, राइट। तो खासकर जो थोड़े से हाई टिकट क्लेम्स होते हैं उनको तो देखा ही जाता है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी होती रहती हैं। तो कोशिश करिए, अगर आपका जो अपनी ड्यूटी है वो है कि फॉर्म को अच्छे से भरिए, अच्छे से सारी चीज़ों को डिक्लेयर करिए, और अगर पॉसिबल है तो पोर्टेबिलिटी मत करिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि सपोज कर लिए किसी पर्सन के पास ऑलरेडी 6 साल या 10 साल 15 साल पुरानी भी गाड़ी है। भाई अगर आपकी गाड़ी अच्छे आपको बेनिफिट दे रही है, आपका टीवी बेनिफिट दे रहा है, आपका 5-7 साल पुराना मोबाइल दे रहा है, तो क्यों नए फीचर के चक्कर में जो अच्छी चीज़ है उसको भी ख़राब कर लेंगे, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि भगवान की ऐसा सिस्टम होता है जहाँ हम बैठे होते हैं, जहाँ पे उसने हमारी प्लेसमेंट की होती है। कई बार वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बड़ा अच्छा होता है, कई बार आपके काम का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा होता है, कई बार क्या होता है कि अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करना चाहिए। जहाँ बैठे हैं आप ऑलरेडी अच्छी जगह पे बैठे हैं, पोर्टेबिलिटी करिए, लेकिन कोशिश करिए अपनी प्रोसेस को ढंग से करिए। हाँ, अगर किसी पर्सन को हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के अंदर या किसी को अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को रिव्यू करवाना है, या आप एक नई पॉलिसी लेना चाहते हैं, या आप अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी की प्लानिंग करना चाहते हैं, उनकी कोई पुरानी पॉलिसी चल रही है उसके साथ कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग आप एक कंपनी में नौकरी करते हैं उसके साथ आपको पॉलिसी की प्लानिंग कैसे करनी है, किसी भी तरीके की आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है, उसके लिए आप हमसे हेल्थ कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उसकी जो फ़ी पैकेजेस हैं, ऊपर एक वीडियो आ रहा है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारी हेल्थ इंश्योरेंस कंसल्टेंसी प्रोसेस के बारे में क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी सी मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जब आप कंसल्टेंसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस वीडियो को 1, 2, 3, 4 बार बार देखिए, तो उसके अंदर ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। जो आपको एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा ईमेल आईडी है healthinsurancesahihai@gmail.com या info@healthinsurancesahihai.com, किसी भी आईडी पे मेल करिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा तो काइंडली इसके थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम कोई अच्छा काम करें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी तरीके की आपकी कोई सजेशन है आप हमें बाय मेल भेजिए या इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, या आपकी जो भी सजेशन होगी उसको मानने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।